260 और 70 के संगीत के बाद अगर बरसगीर के म्यूजिक में जिद्दत आई तो वो सन 90 की दहाई थी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के नए सिंगर्स ने एक से बढ़कर एक मेलोडियस गाना अपने सुनने वालों को दिया। पाकिस्तान में गुलकार वारिस बेग, अनवर रफ़ी, अरशद महमूद का नाम सरफहरिस्त है, जबकि इंडिया में कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम और गुलकार शान वगैरह शामिल हैं जो इंडस्ट्री पर छाए रहे। और फिर 90 की दहाई के आखिर पर एक और सुरीली आवाज़ बॉलीवुड का हिस्सा बनी और उसने बरसगीर के उर्दू हिंदी गीत सुनने वालों को अपनी तरफ खींच लिया और उनके दिलों पर दस्तक दी। दोस्तों, उस गुलकार का नाम है कृष्ण कुमार करनाथ और वो मशहूर हुए के नाम से। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। गुलकार के 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में पैदा हुए और वो दिल्ली में ही पले बड़े। के ने अपनी इब्तदाई तालीम माउंट सेंट मैरीज गर्ल्स स्कूल से हासिल की और उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर ली। अपनी तालीम से फारिग होकर वो काफ़ी अर्सा तक मार्केटिंग की जॉब से भी जुड़े रहे। के को बचपन ही से गायकी का भी शौक रहा और बड़े होकर तो वैसे वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। के जब दूसरी क्लास में पढ़ते थे तो उन्होंने अपने ही स्कूल में एक वैरायटी प्रोग्राम के अंदर अपनी गायकी का मुजाहरा किया। उनकी आवाज़ को लोगों ने बहुत सराहा और जल्द ही उन्हें मुख्तलिफ इश्तिहारी एजेंसियों की जानिब से बुलाया गया और उन्होंने वहाँ पर बतौर चाइल्ड टीवी एड के पीछे अपनी आवाज़ दी। बाद में के ने एक रॉक बैंड भी कायम किया और वो गुलकार किशोर कुमार के ज़्यादातर गाने गाया करते थे। 1994 में वो दिल्ली से मुंबई आ गए। 1994 में उन्होंने अपनी गायकी का एक कैसेट बनाया और उन्हें मुख्तलिफ कंपनीज को दिया, लेकिन फिर लेस्ली लुइस ने उन्हें एक ब्रेक दिया और ये 1994 ही का साल था जब उनके बेटे निकल का जन्म हुआ और उसके बाद उनकी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें बदलना शुरू हो गईं, क्योंकि उसी दिन ही उन्हें UTV ने बुलाया और अपने एक इश्तिहार के लिए गाना गाने के लिए कहा। 1994 से लेकर 1999 तक उन्होंने 11 इंडियन ज़बानों में तकरीबन 3500 से ज़ायद इश्तिहारों के पीछे अपनी आवाज़ का जादू जगाया और वो लेस्ली लॉय को ही अपना सरपरस्त मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें पहली बार इश्तिहार में गाने का मौका दिया था। के ने अपनी ज़िंदगी में अपने चाहने वालों को 250 से ज़्यादा सुपरहिट गीत दिए। उन्होंने हिंदी उर्दू के अलावा तामिल और तेलुगु में भी 50 से ज़्यादा गीत गाए। तू ही मेरी शब है, सुबह है। मशहूर फिल्म साज और हदायतकार विशाल ने के को बॉलीवुड में गाना गाने का सबसे पहले मौका दिया था। उन्होंने सबसे पहले बॉलीवुड फिल्म माचिस में गाना गाया था जिसके बोल थे छोड़ आए हम, और बाद में भी फिल्म साज हदायतकार विशाल ने ही उन्हें दोबारा मौका दिया फिल्म हम दिल दे चुके हैं सनम में, और उसका एक गाना था तड़प तड़प के, और ये गाना उनका बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ और उन्हें इंडिया के अलावा जहां उर्दू हिंदी समझी जाती थी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, सराहा गया और उन्हें शोहरत भी मिली। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको। 1999 में के ने अपना पहला सोलो ऑडियो एल्बम निकाला जिसका नाम रखा उसने पल। के पहले सोलो ऑडियो एल्बम में 2 गाने बहुत मकबूल हुए, जिनमें पहला गाना पल और दूसरा यारो शामिल था। और फिर तकरीबन 9 साल बाद 22 जनवरी 2008 को के ने अपना दूसरा एल्बम हम सफ़र के नाम से निकाला और उसके एल्बम हम सफ़र से गाना आजमा के ये कहाँ मिल गए हम बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुए। के ने गायकी के अलावा फेम गुरुकुल नामी एक रियलिटी शो में जूरी के रुकन के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम दी थी। के की अगर अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने ज्योति से शादी की, जिन्हें वो बचपन ही से जानते थे। जब वो काम नहीं कर रहे होते थे तब वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने ख़ानदान के साथ बिताते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि उनका ख़ानदान ही है जो उन्हें बॉलीवुड के दबाव से निपटने का हौसला देता है, जहां जगह बनाने के लिए लगातार कोशिशें करते रहना पड़ता है। गुलकार के साथ उनके बेटे निकल ने भी हम सफ़र में एक गीत गाया था जिसका टाइटल था मस्ती। के की एक बेटी है जिसका नाम तामारा है।
के अगर मशहूर गानों की बात करें तो उनमें तड़प तड़प जो उन्होंने फिल्म हम दिल दे चुके हैं सनम के लिए गाया, डोला रे डोला उन्होंने फिल्म देवदास के लिए गाया, क्या मुझे प्यार है उन्होंने फिल्म वो लम्हे में गाया। उसके अलावा उन्होंने आँखों में तेरी फिल्म ओम शांति ओम के लिए गाया, खुदा जाने भी उनका बहुत ज़्यादा मकबूल गाना हुआ। बचना है हसीनों उन्होंने 2008 में फिल्म बचना है हसीनों के लिए गाया था। तू जो मिला उन्होंने फिल्म बजरंग भाईजान के लिए गाया था। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकल, क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, तो हो गया सब। दोस्तों 31 मई 2022 को के कलकत्ता के एक गुरुदास कॉलेज में होने वाले फेस्टिवल में गा रहे थे तो उन्हें कुछ घुटन सी महसूस होनी शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ और उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो डॉक्टर ने बता दिया कि उनकी डेथ हो चुकी है। डेथ के वक्त के की उम्र सिर्फ 53 साल थी। के चूँकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मकबूल थे, उनकी डेथ सेरेमनी पर उन्हें गन से सलूट भी किया गया और उनकी मौत पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम बड़े स्टार्स ने दुख का इजहार किया। दोस्तों जब भी के गाने सुने जाएंगे तो यकीनन उन्हें वॉइस ऑफ लव के नाम से ही पुकारा जाएगा। आपको के का कौन सा गाना बहुत ज़्यादा पसंद था कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अभी पढ़ते हैं आपके कमेंट्स जो आपने मेरी पिछली वीडियोस पर दिए थे। अताउल्लाह ईसा खेलवी की वीडियो के ऊपर कमेंट्स आया है और कमेंट्स देने वाले हैं रंजीत सिंह कुमार। उन्होंने कहा आई लव यू अताउल्लाह खान, लव यू। थैंक यू सो मच जी, आपको ये वीडियो पसंद आई, अताउल्लाह साहब पसंद आए। उसके बाद लेजेंड एक्टर मुस्तफ़ा कुरैशी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। इसके ऊपर मनमोहन सिंह ने कमेंट्स दिया है लेकिन इन्होंने हिंदी में कुछ लिखा है और आगे लिखा है HMV। मुझे इस एब्रीवेशन का नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खालदा रियासत हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस थी और उनके आखिरी दिन कुछ इतने अच्छे नहीं गुजरे थे। उनकी वीडियो मैंने बनाई थी और काफ़ी पॉपुलर भी थी। उसके बाद बहुत सारे चैनल्स ने इसको कॉपी भी किया था और इस पर माई अकाउंट के नाम से जो आईडी बनी हुई है उन्होंने लिखा है अब बहुत प्यारी थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन जनाब। जुमैमा गोल्डस्मिथ की हमारी वीडियो है, उसके ऊपर अदित्य ने कमेंट्स दिया है लेकिन ये मुझसे पढ़ा नहीं गया। अगर आप पढ़ सकते हैं तो कोई इसको ट्रांसलेट कर दे। अताउल्लाह ईसा खेलवी की वीडियो के ऊपर एक और कमेंट्स है। वज़ीर आज़म कहते हैं द स्टोरी अबाउट हिज लव इज़ फिक्शनल, हु से दिस। जी ये स्टोरी उनके बारे में है और उनके इंटरव्यूज़ में भी इसका जिक्र पाया गया है। पाकिस्तान एक्ट्रेस हु मैरिड हिंदूज, इस वीडियो के ऊपर मेरे एक सब्सक्राइबर हैं दीपानकर मोहम्मद, वो कहते हैं कि अगर आपने पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की से शादी करनी होगी तो आपको मुस्लिम होना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जुमैमा गोल्डस्मिथ की वीडियो के ऊपर सुदेश हुज़ैफा खान कहते हैं बहुत अच्छी वीडियो, थैंक यू सो मच जी, आपको वीडियो पसंद आई। जरताज गुल के ऊपर जो वीडियो बनी थी वो सबसे पहले मेरे ही चैनल की थी और ये हमने 2018 में बनाई थी और इसके ऊपर माहू खान कहते हैं कि वो एक बहुत ही सेंसिटिव लेडीज़ हैं। जुमैमा खान की वीडियो के ऊपर ही मसरत जहां कहती हैं दे बोथ आर वेरी ग्रेसफुल एंड हैविंग गॉर्जियस आल्सो वेरी लॉयल विद ईच, यानी कि उनका कहना है कि इमरान खान और जुमैमा खान एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे भी दिखाई देते हैं और एक दूसरे के साथ वो लॉयल भी हैं, यानी कि एक दूसरे को चीटिंग नहीं कर रहे। लव स्टोरी ऑफ लेजेंड लता के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर क्वेश्चन कहते हैं कि आपने अपने वीडियो में कहा है कि उस्ताद सलामत अली एक शरीफ इंसान थे, उनके दिल में रत्ती भर भी लालच नहीं थी। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सच्चा प्यार और चाहत सिर्फ फरेबी आदमी ही कर सकते हैं? नहीं, मेरा कहने का यह मकसद नहीं था। मेरा कहने का यह मकसद था कि वो शादीशुदा थे और उन्हें कोई लालच नहीं था कि वो उनसे शादी कर लेंगे तो पैसा मिल जाएगा, क्योंकि वो तो पॉपुलर सिंगर बन चुकी थी ना। कुछ इस तरह का मेरा मकसद था, ऐसा कुछ नहीं था जो आप समझ रहे हैं। शबनम की ज़िंदगी पर 2018 में हमने वीडियो बनाई थी, उस पर फतेह रफीक कहते हैं कि शबनम जो थी वो क्रिश्चियन थी, इसलिए उन्होंने सबको माफ़ कर दिया और माफ़ करना ही स्वाब का काम है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। समीना अहमद की वीडियो बहुत ही पॉपुलर जा रही है, उसके ऊपर फरजाना शेख कहती हैं ए बिग सलूट टू मैम, यानी कि समीना अहमद को एक बिग सलूट करना चाहती हैं।
नूर मोहम्मद लशारी की वीडियो के ऊपर 37 खलीफा के नाम से आईडी बनी हुई है। वो कह रहे हैं कि बायोग्राफी ऑफ सूफी सिंगर उस्मान फकीर सोलंगी, यानी कि इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि बायोग्राफी बनाई जाए। जी मैं इस पर चेक करता हूँ, मालूमात इकट्ठी करते हैं और फिर इसके ऊपर बना देंगे। जुमैमा की ही वीडियो के ऊपर बरीना खान कहती हैं सो प्रीटी एंड इनोसेंट लेडी। आलमगीर की वीडियो के ऊपर हुज़ैफा अहमद कहते हैं कि अल्लाह पाक भाई को लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन जी। उनके गाने हमें बहुत पसंद है और बहुत ही फेवरेट पाकिस्तान के वो सिंगर हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स दिए। उम्मीद करता हूँ आइंदा भी आप हमारी वीडियोस पर कमेंट्स देते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।